सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हमें डायरेक्शन बताता है कि इसकी फ्लो ऑफ एनर्जी की, एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसके दो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इन्हीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से, ड्यू टू दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। सो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और इन्हीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं तो देखो इस तरह समझ सकते हैं कि एक रूम है, ठीक है, जिसको हमने क्या कर रखा है, क्लीन नहीं कर रहे, साफ सफाई नहीं कर रहे। और तो उस वो क्या हो जाएगा, टाइम के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, ज्यादा मैसी हो जाएगा, ज्यादा डिसऑर्डर उसमें हो जाएगा, मतलब उस रूम की एंट्रोपी क्या बढ़ रही है। बट अगर एक ऐसा रूम है जिसको हम टाइम टू टाइम क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो उस रूम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। बट ये भी तो ध्यान रखना है कि उस रूम से जितना भी मैस, जितना भी कचरा है वो बाहर जा रहा है, तो वो बाहर एंट्रोपी बढ़ा रहा है रूम के बाहर। तो बेसिकली एंट्रोपी बढ़ रही है, चाहे वो रूम के अंदर बढ़े या रूम के बाहर बढ़े। तो एट द एंड जो एंट्रोपी है वो यूनिवर्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।